नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन प्रोसेस के बारे में। किस तरीके से आप ड्यू में पढ़ेंगे, क्या आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, सीवीटी के स्कोर किस तरीके से यूज किए जाएंगे ड्यू में, क्योंकि ड्यू में पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज में तो सबके अपने अपने ऑलमोस्ट एग्जाम होते थे, ठीक है, बट ड्यू में पहली बार एप्लीकेबल किया जा रहा है कि किसी एग्जाम के माध्यम से होगा, तो क्या प्रोसेस होने वाला है उस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले ये जो मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और भी अदर आर्टिकल्स बहुत सारे न्यूज पढ़े हुए हैं, उसी बेसिस पे आर्टिकल सारे हैं, उसके बेसिस पे है, जिससे ड्यू के किसी एकेडमिक काउंसिल से बात करके ये सारी रिपोर्ट्स ली है। ऑफिशियली अभी इसके बारे में डिटेल नहीं आई है, पर जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगी। तो एक आपके ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए किस तरीके से चलेगा। ऑफिशियली जब आएगी तो आपको डिटेल में बताया और समझाया जाएगा। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए, पूरी चीजों को समअप कर दिया हमने, ठीक है ना, कि आपको ड्यू के कॉलेजेस में और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए करना क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना चाहते हैं या उससे एफिलेटेड कॉलेज में भी लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा। सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिल पाएगा और कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज आप जान जाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सारी चीजें सीयूटी का स्कोर देना है। और इस बार जो एडमिशन होगा वो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल के थ्रू होगा। ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल की सारी जानकारी आपको समझाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस पोर्टल को टोटल 3 स्टेप्स में आप इस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इस पोर्टल को यूज करेंगे। पहला स्टेप, आपका पहला फेज जो होगा बच्चों, उसमें आप अप्लाई करेंगे CSAS पोर्टल पे, ठीक है ना। इसमें अप्लाई करेंगे, अपने डिटेल्स डालेंगे, सीयूटी का स्कोर कार्ड डालेंगे, ठीक है ना, या आप जो भी डिटेल्स होगा अपने जनरल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें डालेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट मस्ट मेक वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट एट द एप्लीकेशन स्टेज। हमने बोला था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब आप यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पे जाके एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके कोर्सेज में एडमिशन के लिए, तो हो सकता है आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया जाए। तो ड्यू में आपको देना होगा वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है ना, वो आपको कभी वापस नहीं होगी, आपको सीट मिले चाहे ना मिले। उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स सुपरनियरी कोटा विल हैव टू पे लिटिल मोर, क्योंकि उनका हो सकता है फिजिकल एग्जाम्स वगैरह हो, इसलिए उनसे ज्यादा फीस भी ली जा सकती है जिनका स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है। नेक्स्ट, दूसरे फेज में हमने अप्लाई कर दिया CSAS पोर्टल पे, फिर क्या होगा, applicant will have to select the program and college combination she prefers on centralized CAS portal। अब आपके सामने क्या होगा, आपने अप्लाई कर दिया, अपना नाम डिटेल वगैरह भर के, दूसरा पेज आपके सामने खुलेगा, पेमेंट आपने कर दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके। दूसरा जो पेज खुलेगा उसमें क्या आएगा बच्चों, आपको प्रेफरेंस अपना बनाने का आएगा। प्रेफरेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। प्रेफरेंस वो चीज होती है बच्चों कि आप पहली प्रायोरिटी किस कॉलेज के किस कोर्स को देना चाहते हो। मान लीजिए आपने ड्यू के किसी भी कॉलेज को, मिरिंडा को ही ले लिया, ठीक है ना, वहां पे आपने क्या किया, आपने वहां पे जाके क्या किया, आपके किसी कोर्स को अप्लाई कर दिया कि हमको पहली प्रायोरिटी इस कॉलेज का ये कोर्स है। मान लीजिए आपने दूसरा डाला, दूसरा कोई और कॉलेज डाला और उसके कोर्स डाल दिए, तीसरा आपने वही कॉलेज डाला, अलग कोर्स डाल दिए। मतलब आपको एक अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना होगा कि आप पहली प्रायोरिटी पे कौन सा कोर्स देखना चाहते हो, वो कौन सा कॉलेज का होगा वो भी चूज करना होगा। तो ये आपको चूज करने का दिया जाएगा। बाकी आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक जो जिनका रैंक हायर होगा उनको अपने प्रायोरिटीज के मिलेंगे, जिनका लोअर होगा उनके नीचे मिलेंगे। कैसे काम करता है इस पर अभी डिटेल में आएगी इन्फॉर्मेशन, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग नीट की काउंसलिंग 3 सालों से करा रहे हैं, तो हमें आइडिया किस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री बनता है। BHU एंट्रेंस में भी हम लोग 5 सालों से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उसमें भी हमको पता है कि कैसे प्रेफरेंस बनाया जाए, तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये आपके जो कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है ना, कि एक कॉलेज में अगर 10 कोर्स चलता है, आपने 10 के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है। आप किसी भी कॉलेज के किसी कोर्स को अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी वाइज सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पहला मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपसे प्रायोरिटी पूछा जाएगा। मतलब सिस्टम ये चाहेगा कि पहले आपको ये मिले आपके रैंक पे, अगर आपके रैंक पे ये नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा, नहीं तो तीसरा, इस तरीके से चलेगा वो, ठीक है ना। तो आपको अपना क्या करना होगा बच्चों, कॉलेज कॉम्बिनेशंस और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रोग्राम और किस कॉलेज के कॉम्बिनेशन को आपको चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, दिस फेज विल स्टार्ट ओनली आफ्टर CVT रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड। CVT रिजल्ट जब आ जाएगा तभी होगा बच्चों, ये ऐसा उन्होंने न्यूज आर्टिकल में लिखा है, अभी अपडेट्स पूरी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
If based on the candidate's CUET score, she is eligible for admission to program, she will be required to fill the preferences for the program and college combination. उसको कॉलेज कॉम्बिनेशन और कि कौन सा कोर्स चाहिए इसका पूरा प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। समझिए 100-200 आपको टोटल लाइनें फिल करनी पड़ेंगी। कॉलेज होगा, एक कॉलेज में 5 कोर्स तो आप चाहते ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भी सोचे तो 50 आपको प्रेफरेंस भरने होंगे। बहुत आहिस्ते इसको भरेंगे हम लोग। जब कॉलेज का प्रेफरेंस आएगा बच्चों तो हम लोग प्रेफरेंस भी बताएंगे कि कौन सा कॉलेज टॉप पे आपको रखना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको टॉप पे रखना चाहिए। बाकी आप अपनी चॉइस के अनुसार भर सकते हो। हम लोग एक जनरल ट्रेंड बताएंगे कि जैसे बीएचयू में हम लोग हमेशा बताते हैं कि अगर आप बीएससी मैथ से पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस को ऊपर रखें, ठीक है ना। ऐसे ही हर कॉलेज, अब ड्यू में क्या है, कॉलेजेस अलग अलग हैं, तो आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, कौन से कोर्सेज को ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हैज टू बी केयरफुली सेलेक्टेड एज दिस विल बी डिटरमाइन सीट अलॉटमेंट इन नेक्स्ट फेज। अब इसी ऑर्डर में आपको सीट मिलेगा। हमने बताया रैंक पे, आपके रैंक पे कोशिश करेगा कि सिस्टम पहला वाला दे, नहीं अगर आपके रैंक में मिला तो दूसरा वाला दे। लेकिन अगर आपका ऑर्डर नहीं सही है, आपने अगर किसी भी फर्जी आपने कोर्स को ऊपर रख दिया, मतलब कुछ भी ऐसे कोर्स को जो आपको उतना वैल्यूएबल नहीं था, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो ये ऑर्डर भरना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से भरना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब आएगा तो हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। हम लोग जाके देख लेना पीछे बीएचयू काउंसलिंग में पूरा बीए की लिस्ट, बीएससी की लिस्ट हमने पूरी दी थी बच्चों को कि ऐसे भरो, ठीक है। टू कंफर्म द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द कॉलेज एंड प्रोग्राम कॉम्बिनेशन एंड कैंडिडेट मस्ट क्लिक सबमिट। फिर उसके बाद भरने के बाद अब सबमिट क्लिक कर दीजिएगा, फिर सबमिट हो जाएगा। वो सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तीसरा फेज क्या होगा? पहला फेज में आपने एप्लीकेशन भरा, नॉर्मल डिटेल्स डाली। दूसरा फेज में आपने कोर्स को चूज किया, ठीक है ना। तीसरे फेज में आपको बच्चों सीट का अलॉटमेंट आएगा। इस फेज में आपको मल्टीपल राउंड्स होंगे। देखिए हमने दिया ना, मल्टीपल राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट एंड एडमिशन। एक बार आपका सीट का मेरिट लिस्ट आएगा, कुछ बच्चे उसमें ज्वाइन करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, फिर दोबारा आएगा और नीचे मान लो शुरू से 100 रैंक तक का मेरिट आया पूरे बच्चों का, 10,000 बच्चों का, तो बोला गया 100 रैंक तक वाला आओ पहले राउंड में। उसमें कुछ सीट बचा, फिर 200 रैंक, फिर 300 रैंक, इस तरीके से रैंक वाइज नीचे जाता है मेरिट लिस्ट में। The candidate will have to check the seat and college allotted to her on the common admission portal. The allotment by due will be based on number of factors, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बच्चों, क्या कि आपने कौन सा कॉलेज चूज किया है, कौन सा प्रोग्राम चूज किया है, कितनी उसमें सीट्स है, पोजीशन ऑफ कैंडिडेट, आपका मेरिट लिस्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, उस कोर्स में कितनी सीट है, कितने बच्चों ने अप्लाई करा, ये सारा एल्गोरिथम को सेट करके आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ध्यान से एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या कि ये सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली कई सारी यूनिवर्सिटीज में चल रही होंगी। जब आप तुम ड्यू के लिए भर रहे होगे तो उसी समय आपके लिए बीएचयू का भी चल रहा होगा। तो एक बच्चा जिसका ड्यू के मेरिट लिस्ट में भी आ जाता है और बीएचयू में भी आ जाता है, तो एक जगह ही जाएगा ना, एक जगह तो छोड़ेगा। इसमें बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स होंगे, क्योंकि आपका हर एक बच्चा कॉमन होगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, तो एक ही जगह वो जा पाएगा, तो बाकी जगह सीट वैकेंट होगी तो दोबारा राउंड होगा, और इससे टाइम का बहुत वेस्टेज होगा सरकार का। अगर एक कॉमन पोर्टल होता सारी यूनिवर्सिटीज के लिए तो टाइम इतना ज्यादा बचता कि आप कह भी नहीं सकते हो। बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इनको काम ज्यादा करना पड़ता है, इन्होंने किया नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कर दिया। हो सकता है आगे से कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस ला दे, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ही आसानी से सावधानी से भरना होगा आपको। हम गाइड करेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, समय रहते एक एक वीडियो आपको बना के बताया जाएगा। नेक्स्ट, once seats have been allotted to candidate, they must accept it within a specific time. The provision for acceptance will only be valid to the round which they have been offered a seat. जैसे मान लो राउंड 1 हुआ, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपको बोला गया कि आप 20 तारीख तक आके ज्वाइन करिए, आपने ज्वाइन नहीं करा तो आपका सीट कैंसिल। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप 20 तारीख के बाद जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कि तीसरा राउंड चल रहा है आप कह देंगे पहले राउंड में मेरा नाम आया था आके चल जाए। ऐसे नहीं चलता ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। ड्यू में पहली बार हो रहा है, बीएचयू वाले बच्चे जो पहले से करा रहे हैं उनको आइडिया होगा, नीट उट के एग्जाम में ऐसे अक्सर होता आया है, ठीक है। तो वंस द कैंडिडेट हैज एक्सेप्टेड द प्रोविजनल एलोकेशन, द यूनिवर्सिटी विल चेक द एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स। आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपका चेक करेगी कि आपने उस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट थी उसका एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। दूसरी बात, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है कि नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, तब आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉलेज मे रेज अ क्वेरी टू कैंडिडेट फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। वंस द अप्रूवल इज ग्रांटेड, एप्लीकेशन मस्ट पे अ फीस टू कंफर्म एडमिशन फीस। आपको एक बार अप्रूवल मिल गया कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपने उसी सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया है, आप जैसे मान लो किसी एक कोर्स के लिए 3 सब्जेक्ट का एग्जाम चाहिए,
आपने 4 सब्जेक्ट दिया तो आप पे यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी कि 4 सब्जेक्ट क्यों दिया, लेकिन मिनिमम वो 3 तो देने ही चाहिए जो इसके लिए वैलिड है। एग्जाम्पल लेके अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो बीएससी वाले बच्चों के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए अगर किसी कोर्स के लिए, और लैंग्वेज में अगर एलिजिबल वो चाहिए पासिंग। तो आप ये समझिए अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं रहेगा, आप अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिस्ट्री भी दे दियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए आपके, तभी मेरिट में नाम आ गया, पता चला उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। मेरिट में नाम आ सकता है कई बार, कई बच्चे कहेंगे सर कैसे आ जाएगा मेरिट में नाम, क्योंकि मेरिट में नाम आते वक्त वो ये नहीं चेक करते कि आपने वो एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, वो फिजिकली वेरीफाई होता है बाद में, तो वो आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है ना, प्रोविजनल का कैंसिल किया जा सकता है बच्चों किस किस केसेस में, अगर आपने पैसा आप एडमिशन फीस टाइम पे नहीं देते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कॉलेज ने बोला कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर है, आपने उसको रेक्टिफाई नहीं करवाया जाके तो हो सकता है, ठीक है ना। कुछ फ्रॉड आपने किया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया तो हो सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो उन्होंने बोला है सब्जेक्ट्स का और आपका एजुकेशन का वो नहीं रहा तो भी आपका कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने अगर जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको सीट एक्सेप्ट करने को बोला गया उसमें नहीं किया तो भी हो सकता है। कितने राउंड्स होंगे बच्चों, तो देखिए इस मोमेंट्स पे तो अनक्लियर है ये चीज कितने राउंड होंगे, और कितने भी राउंड आप रख लीजिए, वो जैसे नीट में भी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, होता है कि 3 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, ठीक है। एक होता है बाद में स्ट्रे राउंड जो कुछ सीटें बच जाती है, फिजिकली जाके डायरेक्ट होता था, बट जब राउंड्स चलने लगते हैं काउंसलिंग तो राउंड्स बढ़ने लगते हैं। तो ये कोई एक मौजूदा आपका सवाल नहीं होना चाहिए कि कितने राउंड्स होंगे, तब तक होंगे जब तक सारी सीट्स ना भर जाए, लास्ट सीट जब तक ना भर जाए तब तक राउंड्स होते हैं बच्चों, मोस्टली होते हैं, ठीक है ना, केसेस में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इसमें भी दिया है कि ड्यू मे अनाउंस स्पॉट राउंड, ठीक है ना। स्पॉट राउंड बहुत आप लोग के लिए खास होगा बच्चों, अगर होगा तो स्पॉट राउंड में क्या होगा, मान लो जैसे लास्ट में मोमेंट पे कुछ बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेकर सीट छोड़ देते हैं, तो उन सीट्स को भरा जाएगा, उसमें बहुत लो मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। पर ये किस्मत से चलता है, इसके भरोसे नहीं बैठे रहना है कि हमको स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है, पहले जहां मिल जाएगा अच्छी जगह वहां ले लेना है। नेक्स्ट, will students who did not apply during the first phase get a second chance after allotment of seat has begun? अब मान लो पहली बार किसी ने अप्लाई नहीं किया और पहला मेरिट लिस्ट आ गया, तो क्या दोबारा अप्लाई कर पाएगा, तो बोला है कि ड्यू हैज इंट्रोड्यूस द ऑप्शन ऑफ मिड एंट्री बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ एवरी एडमिशन राउंड, those who did not apply for common admission portal can exercise this option against mid entry of 1000 rupees। तो जिन्होंने भी अगर पहले नहीं अप्लाई किया बीच में भी एंट्री ले सकते हैं, पर रिजल्ट के अनाउंस होने से पहले ही आपको लेना होगा और आपको 1000 रुपये उसका एंट्री फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। ये सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाउ कैन वन विदड्रॉ एडमिशन, कैसे आप एडमिशन विदड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको अगर एडमिशन हो गया, आपने एडमिशन ले लिया है और विद इन अ टाइम पीरियड अगर करना चाहते हैं तो 1000 रुपये का फीस देके आप एडमिशन विदड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी बातें अभी डिटेल में आएंगी तो उस समय बात करेंगे। बोल रहा है कैसा मेरिट लिस्ट, ये कुछ कॉमन सवाल आपको दिखाता हूं मैं आपको, हाँ या ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट विल यू डू in the event of tie when 2 or more applicant have same CUET score have also chosen the same program college combination। मान लो मैं हूं और कोई एक और बच्चा है, दोनों के तीनों सब्जेक्ट में बराबर नंबर आ गए, दोनों ने एक ही कॉलेज चूज किया, दोनों ने सेम कोर्स चूज किया, अब हमारे बीच डिफरेंस कैसे पैदा होगा कि कौन पहले मेरिट में रहेगा कौन बाद में रहेगा, तो टाई ब्रेकर रूल वहां पे आता है। और टाई ब्रेकर रूल ये कहता है बच्चों कि जिनका 12th में बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जिनका नंबर ज्यादा होगा उनको, तो कुछ यूट्यूबर्स आपको इसको लेके बहुत माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि टाई ब्रेकर रूल 12th का बहुत वैल्यू बढ़ गया है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स में बराबर नंबर हो, पहली बात, ठीक है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है ना, माइन्यूट डिफरेंस होता है उसमें। अगर है भी तो 12th का बोर्ड तब नियम लिया जाता है। कई बच्चे कह रहे हैं कि अगर 12th में आपके कम आए हैं तो आप हो सकता हो बाहर हो जाए, आप बहुत अच्छा अगर इस CUET में स्कोर कर लिए तो 12th की कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, अभी के डेट में जो एग्जाम्स हो रहा है। तो आप इन फर्जी यूट्यूबर्स से दूर रहिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो दिन भर में 25 वीडियो डालेंगे और एक भी काम की वीडियो नहीं, एक वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाएंगे। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर दोनों का तीनों सब्जेक्ट्स में बराबर हो गया, सेम सब्जेक्ट सेम कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 12th के 3 बेस्ट सब्जेक्ट का देखा जाएगा परसेंटेज। अगर वो भी बराबर हो जाता है तो 4 सब्जेक्ट बेस्ट 4 का देखा जाएगा।
अगर बेस्ट 4 भी बराबर हो जाता है तो बेस्ट 5 देखा जाएगा। बेस्ट 3 का क्या मतलब है, आपने 12th में 5 सब्जेक्ट भरे होंगे, कई कई 6 सब्जेक्ट भराए जाते हैं, तो 6 में जो 3 सबसे ज्यादा जिसमें आपने स्कोर किए होंगे उनको बेस्ट 3 बोलेंगे। कोई जरूर नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही। 4 अगर बेस्ट 4 का मतलब 6 में जो 4 सबसे ज्यादा आपने स्कोर पाए होंगे उनको कंपेयर किए जाएंगे, और अगर 4 भी हो जाएगा तो 5 को कंपेयर किया जाएगा। अगर वो भी हो जाएगा बच्चों बराबर, तो जिस बच्चे का उम्र ज्यादा होगा उसको सीट दिया जाएगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। और ओल्डर कैंडिडेट कैसे पता चलेगा बच्चों, क्लास 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, वहां से पता चलेगा। तो यहां तक अब इसको लेके कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर मैं तो बहुत यंग हूं, बताइए सर मेरा नहीं हो पाएगा। अरे तुम सीयूटी में अच्छा स्कोर किए हो तो तुम इसको लेके परेशान क्यों हो? ये तो बहुत रेयर जब टाई ब्रेकर होगा, और ये 4 टाई ब्रेकर होने के 3 टाई ब्रेकर के बाद चौथा आएगा, तो परेशान मत हो ना टाई ब्रेकर को लेके, ठीक है ना, जैसा अफवाह फैलाया जा रहा है। ये पूरा डिटेल देखो, आर्टिकल जो छपा था पेपर में उसको हमने डाल दिया बच्चों कि कैसे होगा। फेज 1 में आपको क्या करना होगा, फेज 2 में क्या करना होगा, फेज 3 में क्या करना होगा, टाई ब्रेकर रूल्स क्या है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आपका 1000 रुपये विड्रॉल फीस है, फिर ऐसे ऐसे सारी चीजें। स्पॉट एडमिशन एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, आपको मैं बता रहा हूँ। इसको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रे राउंड बोलते हैं। इसका हम लोग को काफी एक्सपीरियंस है, इसमें आपको डिटेल में अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा। आने दो वीडियोस को। अगर कोई कंफ्यूजन अभी बचा है तो कमेंट डाउन कर दो। नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी तुम चाहते हो तुम बता देना। मैंने सोचा है बीएचयू के बारे में बताने का, अगर तुम्हें कोई और दिमाग में है तो कमेंट डाउन करके बता देना। क्या ये पूरी प्रोसेस तुम्हें समझ में आई? अगर वीडियो यूजफुल लगा तो एक जरूर प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, जिससे हम मोटिवेटेड हो सके और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सके। मुझे लगता है कि ड्यू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में तुम मोटा मोटी सारी चीजें समझ गए होगे। अभी डिटेल में आने दो, लाइव सेशंस वीडियो लेके और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट टू बच्चा पार्टी, लव यू।